दोस्तों, मैं हूं योगी बनारसी और मैं हूं अभी गंगा घाट के किनारे। और आज मैं आपको दिखलाऊंगा इस वीडियो में कि आखिर संत रविदास ने माँ गंगा से क्या मांगा था और क्यों मांगा था। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए इस वीडियो को कि आखिर संत रविदास ने माँ गंगा से मांगा क्या था। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि संत रविदास ने माता गंगा से क्या मांगा, आइए जानते हैं पहले कुछ उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म विद्वानों के अनुसार 1377 में बनारस में सिर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था, जिसको कि वर्तमान में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। और उनकी मृत्यु हुई थी 1528। लगभग 151 वर्ष वे जीवित थे। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो मनुष्य के चरित्र और आचरण दोनों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। वे जाति प्रथा के धूर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने लिखा है, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। यानी कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी ऊंचे कुल में जन्मा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान हो तो उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वह नीची जाति से हो। संत रविदास के अनुसार ईश्वर की भक्ति बड़े ही भाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने लिखा था, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावें, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवे चुनी खावे। यानी कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सकती है। संत रविदास कर्म को बहुत बड़ा मानते थे। इसलिए उन्होंने लिखा है, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाख है रविदास। यानी कि आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य है। वे सभी धर्मों को एक बराबर मानते थे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि कृष्ण करीम राम हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। यानी कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम है। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर की बात करते हैं और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन से पूजा करना जरूरी है। इसलिए लिखा था कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से एवं सहज स्वरूप। यानी कि निर्मल मन में ही ईश्वर वास करते हैं। यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो ऐसा मन ही भगवान का मंदिर है, दीपक है और धूप है। ऐसे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। रविदास जी कहते हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है। इसी प्रकार से जाति प्रथा के विरोध में उन्होंने लिखा है कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके,
जब तक जाति न जात, यानी कि जिस प्रकार केले के तने को छीला तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट ही जाते हैं, अंत में इंसान खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती है। किन लोगों को नरक में जाना पड़ता है, इसके लिए रैदास जी ने या रविदास जी ने, संत रविदास जी ने लिखा है, हरी सा हीरा छांड के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाहिंगे सत भाषई रविदास। हीरे से बहुमूल्य है हरि, यानी जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि उन्होंने भगवान माता गंगा से क्या आइए मांगा था। आपको दिखाता हूँ। हे गंगे मैया, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। लीजिए महाराज, निकाल लीजिए जितने कंगन चाहिए। हे भक्त, ये तो कठौती है, इसमें कंगन कहाँ से आएंगे? जहाँ से पहले दो आए हैं वहाँ से और भी आ जाएंगे। मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। निकाल लो जितने निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया।